students, welcome to our academy and welcome to the next video of the series. In this series we are learning gravitation and कल हमने equations of motion देख लिए थे, तो एक बार देख लेंगे कौन से equations है. हमने equation देखे थे 3 motion के. पहला था v equals to u plus at, दूसरा था s equals to ut plus half at square and तीसरा था v square equals to u square plus 2as. एंड देखिए अगर हम ग्रेविटेशन में अगर हम देखेंगे तो a की वैल्यू होगी इक्वल्स टू g एंड s की वैल्यू होगी इक्वल्स टू h. ओके, मतलब डिस्टेंस कवर्ड जो होगा दैट विल बी इक्वल टू हाइट. तो हमारे इक्वेशंस क्या हो जाएंगे यहाँ पे, v इक्वल्स टू u प्लस जी टी, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर एंड v स्क्वेयर इक्वल्स टू u स्क्वेयर प्लस 2gh. तो ये इक्वेशंस हम यूज करेंगे, इनके ऊपर के हम न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं. ओके, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर रहा है तो g की वैल्यू होगी निगेटिव, ऑब्जेक्ट नीचे मूव कर रहा है तो g की वैल्यू होगी पॉजिटिव. ओके, अगर आपको फर्दर कंफ्यूजन अगर अवॉइड करना है कि ऊपर जाते टाइम यहाँ पे प्लस है या माइनस है, तो इतनी चीज याद रखना है आपको, इक्वेशंस इतने ही याद रखिए. एक चीज याद रखनी है कि g अगर आप ले रहे हो तो देखना है ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर रहा है या नीचे मूव कर रहा है. इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड्स तो g की वैल्यू लेनी है आपको निगेटिव, एंड अगर ऑब्जेक्ट नीचे मूव कर रहा है तो g होगा अपना यहाँ पे पॉजिटिव. ओके, तो आगे की न्यूमेरिकल्स देख लेंगे. हमने कल हेलीकॉप्टर वाला एक क्वेश्चन देख लिया था, लिख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन. वी विल फॉलो अ पैटर्न. मैं एक क्वेश्चन लिखूंगी, उसके बाद यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड आपको वो क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लेना है. एंड जब आपका सॉल्व करके हो जाएगा तब आप वहां पे वीडियो को प्ले करके उसका फर्दर सॉल्यूशन देख सकते हो, जिससे आपका भी प्रैक्टिस होगा अच्छे से. लिख लीजिए क्वेश्चन. अ बॉल इज थ्रोन vertically upwards. A ball is thrown vertically upwards and attains a maximum height of 100 meter. Then its initial speed what? देखिए, पॉज कर लीजिए वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन. देखिए किस तरीके से आएगा इसका आंसर. सपोज ये एक सरफेस है, यहाँ पे एक बॉल था, हमने उस बॉल को ऊपर थ्रो किया है. जब भी हम कोई चीज थ्रो करते हैं तो वी आर गिविंग सम इनिशियल वेलोसिटी. ओके, एंड यहाँ पे वही इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है. तो जब हमने इसको थ्रो किया तो बॉल यहाँ तक आया. देखिए, तो ये जो हाइट रीच की है बॉल ने दैट इज 100 मीटर्स. तो हमें कैलकुलेट करना है कि हमने जिस स्पीड से थ्रो किया था वो स्पीड कितनी थी. तो देखिए गिवन हाइट कितनी दी है, मैक्सिमम हाइट इज 100 मीटर. एंड देखिए जब भी कोई चीज हम ऊपर फेंक रहे हैं, ओके, व्हेनेवर वी आर थ्रोइंग एनी बॉल या एनीथिंग अपवर्ड्स, तो ऊपर जाते टाइम उसकी स्पीड कम होते जाएगी एंड एट सम पॉइंट इट विल बिकम 0. तो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर रहा है तो v विल बी 0. अगर हमने ऊपर थ्रो किया है ऑब्जेक्ट को तो v विल बी 0. तो देखिए, एंड अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर से नीचे ड्रॉप किया है, देखिए ऊपर से नीचे थ्रो नहीं किया है, ऊपर से नीचे अगर ड्रॉप किया है तो इन दैट केस u विल बी 0. ऊपर से नीचे सिर्फ ड्रॉप किया है, तो थ्रो करना मतलब वी आर गिविंग सम स्पीड. अगर हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे चाहे वो ऊपर से हो चाहे नीचे से हो तो वहां पे u की वैल्यू 0 नहीं आएगी. सिर्फ ड्रॉप किया है तो u विल बी 0. ओके, एंड g की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है. देखिए g इज 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. अब मैंने क्या बताया था अभी आपको यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट अगर ऊपर मूव कर रहा है तो g होगा अपना निगेटिव. क्यों? क्योंकि अर्थ का एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड्स एंड ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अपवर्ड्स, तो इसलिए यहाँ पे आएगा हमारा निगेटिव का साइन. तो देखिए कर लीजिए आप इसको सॉल्व. देखिए हमारे पास v है, h है, g है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, तीसरा. v स्क्वेयर इक्वल्स टू u स्क्वेयर प्लस 2gh. v की वैल्यू 0 तो ये पूरा स्क्वायर 0 हो जाएगा. u
हमें कैलकुलेट करना है +2, g की वैल्यू -9.8, h की वैल्यू 100। तो क्या आएगा देखिए, u स्क्वेयर -2 इंटू 9.8 इंटू 100 विच इज u स्क्वेयर माइनस, देखिए ये आएगा 200 इंटू 9.8, तो ये आएगा u स्क्वेयर माइनस मतलब 0 u स्क्वेयर माइनस 1960। हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है u की, तो ये -1960 इधर आके क्या होगा, +1960, देयरफॉर u स्क्वेयर इज 1960। बट हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, u की, तो दोनों जगह पे हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो u विल बी इक्वल्स टू √, 1960, तो u की वैल्यू होगी 44.27 मीटर पर सेकेंड। ये होगी हमारी u की वैल्यू, मतलब इतने स्पीड से हमने बॉल को ऊपर थ्रो किया था। ओके, नोट कर लीजिए सॉल्यूशन। इजी था ये क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, लिख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा हार्ड होगा, देखिए। अ बॉल, हार्ड मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, हार्ड नहीं है, लेंदी है थोड़ा सा। A ball is dropped from a high-rise platform. A ball is dropped from a high-rise platform at t equals to 0, starting from rest. After 6 seconds, another ball is thrown downwards from the same platform with a speed v. Two balls meet at t equals to 18 seconds. Then what is the value of v? यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है g हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं। तो यू कैन ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। क्वेश्चन को पहले समझ लेंगे हम। देखिए क्या है, देखिए ये है सपोज ग्राउंड एंड ये है वो प्लेटफॉर्म जहां से हमने बॉल को ड्रॉप किया। हमारे पास अभी दो बॉल है, देखिए ये एक बॉल है एंड ये दूसरा बॉल है। अब ये पहला बॉल, दूसरा बॉल, हमने किया क्या है, पहले बॉल को सिर्फ नीचे क्या किया है, ड्रॉप किया है एंड इट वाज एट रेस्ट, मतलब यहाँ पे इसका यू कितना था, 0। ओके, तो सपोज ये यहाँ तक आया, पहला बॉल। अब जब ये यहाँ पे आया तब मतलब आफ्टर 6 सेकेंड्स हमने क्या किया है, दूसरे बॉल को आफ्टर 6 सेकेंड्स नीचे थ्रो किया है, मतलब इसका जो u होगा इट इज इक्वल्स टू v। हमें क्वेश्चन में दिया है, देखिए विद द स्पीड v, मतलब पहले को हमने सिर्फ क्या किया है, ड्रॉप किया है, इट इज मूविंग फ्रीली, मतलब ये सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से नीचे गिर रहा है। बट इसको हमने एडिशनल स्पीड दी है, तो क्या होगा, एडिशनल स्पीड देने की वजह से ये इसके कंपैरिजन में जल्दी जल्दी डिस्टेंस कवर करेगा। एंड सपोज अभी 18 सेकेंड्स के बाद ये फर्स्ट बॉल यहाँ पे है, इसको देखिए आफ्टर 6 सेकेंड्स थ्रो किया है हमने, मतलब ये बॉल उतना डिस्टेंस जो है वो सिर्फ कितने सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है, 12 सेकेंड में। इसको जितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 18 सेकेंड्स लग रहे, दूसरे बॉल को सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, फिर
12, क्योंकि ये कब फेंका है हमने, आफ्टर 6 सेकेंड हमने इसको थ्रो किया है। तो सेकेंड बॉल के लिए टी की वैल्यू होगी 12 सेकेंड, फर्स्ट बॉल के लिए टी की वैल्यू हमारी 18 सेकेंड। तो हमें क्या करना है, सपोज ये यहाँ पे मिल रहे देखिए, तो हमें कैलकुलेट करना है ये v कितना है, हमने इसको कितने स्पीड से थ्रो किया है, ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो फर्स्टली वी विल राइट डाउन द गिवन डेटा हियर। यस, देखिए गिवन फॉर फर्स्ट बॉल u की वैल्यू कितनी है, 0। देखिए क्या दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो उसके लिए u की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। एंड उसके लिए t की वैल्यू कितनी होगी, देखिए t होगा उसके लिए 18 सेकेंड। तो पहले तो ये 18 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये कैलकुलेट कर लेंगे हम। g हमारे पास ऑलरेडी है, g इज 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम इसको, h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे। हमें ये h कैलकुलेट करना है कि वो कितना आएगा, डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो ut आएगा 0, हाफ, g की वैल्यू 10, t की वैल्यू 18 का स्क्वायर, मतलब h इज हाफ। ये सपोज ये 2 से 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये क्या आएगा, 5 इंटू 18 इंटू 18, तो यू विल गेट 1620 मीटर्स। मतलब पहला बॉल कितना डिस्टेंस कवर किया है, फर्स्ट बॉल में देखिए यहाँ से यहाँ तक 18 सेकेंड में कितना आया, 1620 मीटर। अब हमें क्या करना होगा, हमारे पास 1620 ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू यूज करके, टाइम की वैल्यू यूज करके हम यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए कैसे आएगा ये, नाउ यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेंगे, नाउ another ball covers this distance in 12 seconds। तो t की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, therefore t is 12 seconds। ऐसा हम लिख लेंगे यहाँ पे, सो दैट आपको इजी रहेगा बाद में। तो देखिए v is therefore v, देखिए इसके लिए t की वैल्यू कितनी आएगी, 12 सेकेंड्स। ओके, h की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है, देखिए ओके, h की वैल्यू क्या है अपने पास ऑलरेडी, इट इज 1620 मीटर्स। ओके, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट ये है देखिए समझने के लिए, सपोज अगर एक बॉल हमने यहाँ से थ्रो किया है, एक बॉल सपोज नीचे से थ्रो किया है, एंड दोनों आके यहाँ पे मिल रहे, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, अगर ये नीचे आ रहा है तो यू विल टेक दिस g एज पॉजिटिव g, अगर आपने इसको ऊपर थ्रो किया है तो यू विल टेक g एज निगेटिव g, क्योंकि मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे उल्टा केस है, दोनों ऑब्जेक्ट्स नीचे मूव कर रहे, एक को हमने सिर्फ ड्रॉप किया है, एक को हमने नीचे थ्रो किया है। तो ड्रॉप किया है तो हमें एक तो बात पता चल गई कि दे आर मीटिंग एट 1620 मीटर्स, तो हमें डिस्टेंस पता चल गया। तो देखिए अगर ये सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये चीज ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर। अब ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है u, यहाँ पे हमें u की वैल्यू कितनी दी है, देखिए v दी है, तो ये चीज vt प्लस हाफ gt का स्क्वायर, ये हम यूज करके यहाँ पे बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन, आपको सिर्फ यहाँ पे ये टाइम समझ में आना चाहिए कि कैसे लिया है टाइम। यस, देखिए नाउ v ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर, क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इस v की u की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, v, h की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 1620, u की जगह पे vt प्लस हाफ, g की वैल्यू कितनी होगी हमारे लिए 10, t की वैल्यू होगी 12। t की वैल्यू 12 क्यों ली, क्योंकि हमने इसको आफ्टर 6 सेकेंड थ्रो किया है, एंड वो 18 सेकेंड्स के बाद मिल रहे, मतलब सेम डिस्टेंस दिस बॉल इज कवरिंग इन 12 सेकेंड्स ओनली। तो देखिए लेट्स सॉल्व दिस, 1620 इक्वल्स टू vt प्लस हाफ 10 इंटू 144, तो ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 1620 इक्वल्स टू v, t की वैल्यू यहाँ पे भी होगी 12, प्लस ये 5 इंटू 144 अगर हम करेंगे तो ये आएगा 720, तो 1620 इक्वल्स टू v इंटू 12,
प्लस 720, 720 इधर आके क्या हो जाएगा, 1620 से माइनस हो जाएगा, तो ये 1620 minus 720 equals to V into 12. Therefore, V into 12 will be equals to 900. तो V की वैल्यू क्या आएगी, 900 by 12. Therefore, V is 75 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो ये होगी हमारी वैल्यू ऑफ V जिससे हमने इस बॉल को नीचे थ्रो किया है. ओके, तो यहाँ पे हमने टेक्निकली अगर देखेंगे तो एक ही फॉर्मूला यूज किया है, यह चीज ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर. यहाँ पे भी यह चीज ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर. पहले हमने h को कैलकुलेट कर लिया एंड बाद में t की वैल्यू 12 लेके h की उसी वैल्यू को पुट करके हमने v की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. तो नोट कर लीजिए इसका सॉल्यूशन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. गिवन डेटा अगर आप लिख लेंगे आराम से तो आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि निकालना क्या है, फॉर्मूला कौन सा हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. A stone is thrown वर्टिकली अपवर्ड्स. देखिए वर्टिकली अपवर्ड्स मतलब यहाँ पे भी जी अपना क्या होगा, निगेटिव. आप क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही वहां पे मार्क कर सकते हो. वर्टिकली अपवर्ड्स विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. what is the net displacement by the stone. Net displacement by the stone. देखिए क्या किया हमने, यहाँ पे एक सरफेस है, यहाँ से एक स्टोन को ऊपर थ्रो किया है. ओके, ऊपर थ्रो किया है विथ ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर थ्रो कर रहे, तो सपोज यहाँ पे u की वैल्यू दी है हमें 20 मीटर पर सेकेंड, तो इट विल रीच सम हाइट. सपोज ये यहाँ तक आया, इस हाइट तक आया, तो यहाँ पे इसका v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एंड इट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउनवर्ड्स. तो v की वैल्यू यहाँ पे कितनी लेनी है हमें, 0. तो ऐसा हम गिवन में लिख सकते हैं. देखिए गिवन v इज 0, u दिया है क्वेश्चन में 20 मीटर पर सेकेंड. ओके, g की वैल्यू हमें पता है अभी माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. माइनस क्यों, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड्स. कैलकुलेट क्या करना है हमें, नेट डिस्प्लेसमेंट. अब आप सोचेंगे ये नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है. नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब ये है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्टोन, ये है एंडिंग पॉइंट ऑफ द स्टोन. तो इनमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे हमें पूछा है हाइट, उसके एक्चुअल पोजीशन से वो बॉल कितना दूर गया है, ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है. तो हाइट, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटीज है, डिस्प्लेसमेंट है, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, देयरफॉर v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh. हम ये यूज करेंगे यहाँ पे. v स्क्वायर इज 0, u स्क्वायर मतलब ये 20 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 9.8 इंटू h हमें कैलकुलेट करना है. मतलब देखिए ये 400, ये माइनस 19.6 इंटू h. ओके, तो देखिए ये माइनस 400 इधर आ जाएगा. आप अगर चाहे तो g की वैल्यू यहाँ पे 10 भी ले सकते हो, बट अगर क्वेश्चन में दिया है तो. क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है g की वैल्यू क्या लेना है, तो यू कैन टेक 9.8. ओके, अभी यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिया है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 9.8 लेंगे. तो ये माइनस 400 इक्वल्स टू ये माइनस 9.6 इंटू h. तो h की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 400 बाय माइनस 9.6 मतलब 400 बाय 19.6. तो ये आएगा 20 पॉइंट समथिंग. ओके, तो आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हो. देखिए एक्यूरेट वैल्यू इसकी 20.4 आएगा, 20.40 मीटर. तो ये होगी हमारे ऑब्जेक्ट की या हमारे स्टोन की
मैक्सिमम हाइट 20.40। अगर आप G10 लेंगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी 20, बट क्वेश्चन में हमें वैसे दिया नहीं है कि जी आप 10 ले सकते हो, इसलिए हम 9.8 ही लेंगे इसको। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। A ball is dropped from the edge of a roof, full stop. It takes 0.1 second to cross a window of height 2 meters. Find the height of the roof. Above the top of the window. लिख लीजिए क्वेश्चन। नोट डाउन द क्वेश्चन। देखिए, बहुत इजी है क्वेश्चन। सपोज अभी यहाँ पे ये ग्राउंड है एंड यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का रूफ है। हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से एक बॉल को हमने नीचे ड्रॉप कर लिया। देखिए, ड्रॉप कर लिया मतलब, ड्रॉप का मतलब है यहाँ पे बॉल का यू कितना होगा, यहाँ पे 0। ओके, तो ये बॉल ऑब्वियसली नीचे मूव करेगा। तो यहाँ पे है एक विंडो, देखिए यहाँ पे क्या है, एक विंडो है एंड उस विंडो की जो हाइट है ये दी है हमें 2 मीटर। देखिए क्वेश्चन में दिया है हाइट ऑफ विंडो इज 2 मीटर। हाइट ऑफ विंडो कितनी है, 2 मीटर। अब ये बॉल यहाँ से यहाँ तक आता है, देखिए 0.1 सेकेंड में। मतलब विंडो के अपर पॉइंट से विंडो के लोअर पॉइंट को कितने टाइम में कवर कर रहा है, 0.1 सेकेंड। ये भी हमें वैल्यू क्वेश्चन में दी है। इट टेक्स 0.1 सेकेंड टू क्रॉस ए विंडो। तो ये होगी हमारी वैल्यू ऑफ टी। करेक्ट, ये क्या होगी हमारी वैल्यू ऑफ टी। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द रूफ अबोव द टॉप ऑफ द विंडो। मतलब ये जो हाइट है ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 स्टेप्स है। देखिए, पहले ऑब्जेक्ट को, इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना, मतलब यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी थी ये पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। तो वो अगर हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे v, तो वो सेम v को हम यहाँ पे एज ए u यूज कर सकते हैं। ओके, एंड वो u यूज करके हमें यहाँ पे टाइम मिल जाएगा। ओके, एंड टाइम जब हमें मिल जाएगा तो हम वहाँ पे ये इसका फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे उसकी हाइट कितनी थी, मतलब ये जो हमारा एच का फॉर्मूला है ना, एच इक्वल टू यूटी प्लस हाफ GT स्क्वायर, वो फॉर्मूला यूज करके हम बहुत इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, गिवन हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने ईज के लिए यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे। सपोज यहाँ पे है C पॉइंट ले लेंगे, है वो देखिए C, यहाँ पे ले लेंगे पॉइंट A, यहाँ पे ले लेंगे पॉइंट हम B। ओके, मतलब A B जो है ये है हमारी विंडो एंड हमें बॉल को थ्रो किया है या ड्रॉप किया है फ्रॉम द पॉइंट C। ओके, सो गिवन फ्रॉम C to A के लिए देखिए T हमें कैलकुलेट करना है एंड U हमें क्वेश्चन में दिया है U इज 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड फ्रॉम A to B देखिए हमें क्या क्या पता है। A to B में टाइम हमें पता है 0.1 सेकेंड एंड हमें उसकी हाइट पता है 2 मीटर। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है ये C to A में हाइट कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखिए फर्स्ट पार्ट V इक्वल्स टू U प्लस AT, ये हम ले लेंगे यहाँ पे फ्रॉम C to A में। ओके, पहले यहाँ पे छोटा सा स्मॉल हेडिंग डाल लेंगे हम, फॉर द मोशन ऑफ द बॉल फ्रॉम C to A।
हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है मोशन का, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, ये फर्स्ट पोर्शन है इसलिए v1 इक्वल्स टू u1 प्लस at1 ऐसा लिखेंगे, क्योंकि a की वैल्यू तो हमारी क्या होगी g। अब g फर्दर पूरे कैलकुलेशन के लिए g की वैल्यू हम लेंगे पॉजिटिव, बिकॉज द बॉल इज मूविंग डाउनवर्ड्स। देखिए v हमें पता नहीं है, u हमें पता है, एंड g की वैल्यू क्या है 9.8 इंटू ये t1, मतलब यहाँ पे हमें क्या मिला, v1 जो है वो कितना होगा 9.8 t1, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है ना v1 की वो कितनी होगी 9.8। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू कितनी है 9.8 t1 है, तो इतना अगर हम फ्रॉम b टू c, अगर फ्रॉम a टू b अगर हम देखेंगे फ्रॉम a टू b, तो यहाँ पे जो v की वैल्यू होगी वो a टू b के लिए हमारी होगी वैल्यू ऑफ u1। ओके, मतलब ये जो हमारा फ्रॉम a टू b में u जो होगा वो कितना होगा v1 होगा, क्योंकि वो वही स्पीड से ऑब्जेक्ट नीचे मूव कर रहा है। यहाँ पे होगा u 0, यहाँ पे होगा u अपना, मतलब v की वैल्यू होगी v1, एंड यही v1 इतने पोर्शन के लिए किसका काम करेगा, u का काम करेगा। ओके, देखिए फ्रॉम a टू b हमें u कितना मिला, फिर अभी v1 मिला हमारे पास। a टू b में t की वैल्यू है 0.1 सेकेंड एंड h की वैल्यू है हमारे पास 2 मीटर। तो हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, देखिए v1 की हम वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे हमारा h का। ओके, मतलब h इज ut प्लस हाफ gt का स्क्वेयर। h की वैल्यू हमारे पास है कितनी है 2, ये हाइट ऑफ द विंडो इज 2। u कितना है, अभी u के लिए जगह पे हम 0 नहीं रखेंगे अभी, क्योंकि यहाँ पे u को एक्चुअल वैल्यू होगी एंड दैट इज v1। तो ये आएगा v1 इंटू टी प्लस हाफ 9.8, t कितना है हमारा 0.1 का स्क्वेयर। ओके, तो देखिए कितना मिलेगा हमें, 2 इज v1। अब v1 की वैल्यू कितनी है, देखिए v1 की वैल्यू कितनी है 9.8, v1 की वैल्यू 9.8 t1, यह है हमारी v1 की वैल्यू, एंड ये पहला उसका t1, t की वैल्यू कितनी है 0.1 प्लस हाफ 9.8 इंटू 0.1 का स्क्वेयर। आई होप आप समझ रहे हो। यहाँ पे सिर्फ हमने यहाँ पे क्या किया है, v1 की वैल्यू को पुट किया है, जो हमने यहाँ पे ऑब्टेन की थी v की वैल्यू उसी को हमने यहाँ पे पुट किया है। तो क्या आएगा, देखिए 2 इक्वल्स टू 9 पॉइंट, तो 0.98 इंटू t1 प्लस ये 4.9 इंटू 0.1 का स्क्वायर कितना आएगा 0.01, करेक्ट 0.01 आएगा। तो 2 इज 0.98 इंटू t1 प्लस कितना आएगा 0.049। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें t1 की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए t1 वी विल गेट 1.951 अपॉन 0.98 विच इज 1.99 सेकेंड। तो ये मिलेगी, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, देखिए 0.049 यहाँ से जाएगा तो 1.951 आएगा डिवाइडेड बाय 0.98। तो अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ पे t1 की वैल्यू को 2 सेकेंड्स ले सकते हैं। तो t1 जो है ये आएगा 2 सेकेंड, t1 मतलब यहाँ पे जो है ना t1 उसकी वैल्यू आएगी हमारी 2 सेकेंड। बट हमें कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे h की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला देयरफॉर फ्रॉम C to A h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt का स्क्वेयर। h की वैल्यू देखिए अभी कैलकुलेट करनी है, a टू b के लिए u कितना है 0 प्लस हाफ 9.8, एंड अभी t की वैल्यू कितनी हम ले सकते हैं, t1 की वैल्यू हम इस वैल्यू को 2 ले सकते हैं। तो आएगा देखिए 2 का स्क्वेयर, मतलब h की वैल्यू क्या आएगी हाफ इंटू 9.8 इंटू 4, this cancels out 2 times, so h will be 9.8 into 2, तो h is 19.6 मीटर। मतलब ये जो टॉप का जो पॉइंट है यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 19.6 मीटर का डिस्टेंस होगा। आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है ये क्वेश्चन, देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, मतलब एक और बार एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले इतने पोर्शन के लिए v की स्पीड कितनी, v की वैल्यू कितनी होगी ये कैलकुलेट कर ली, एंड v कितना आया ये 9.8 इंटू t1 आया। अब v की ये सेम वैल्यू यूज की हमने इस पोर्शन के लिए u की जगह पे। ओके,
तो u की जगह पे क्यों? क्योंकि सपोज अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे आ रहा है, ओके, यहाँ से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे ड्रॉप किया है तो u की वैल्यू 0 होगी। एंड जैसे ही ऑब्जेक्ट नीचे नीचे जाएगा v उसका बढ़ता जाएगा। सपोज हम यहाँ पे देखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे अभी u 0 होगा क्या? नहीं। यहाँ के लिए जितना v की वैल्यू इतने पोर्शन के लिए होगी, इतने पोर्शन के लिए ये v की वैल्यू होगी अपना u, ओके। तो इसीलिए ये v की वैल्यू को हम एज ए u यहाँ पे यूज किया एंड कैलकुलेट कर लिया t1। t1 मतलब ये इतने पोर्शन के लिए कितना टाइम लगा, मतलब ये विंडो तक आने तक उस ऑब्जेक्ट ने कितना मोशन परफॉर्म किया है, कितने टाइम तक, ये हमने देख लिया। एंड बाद में h का फॉर्मूला यूज करके हमने ये ऑब्टेन कर लिया, ओके। देख लीजिए, ओके। देखिए, ऐसे लेंदी क्वेश्चंस को करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस अगर है तो बहुत आराम से हो जाता है जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉल, इजी है ये क्वेश्चन। अ बॉल इज थ्रोन अप with a speed of 10 meter per second, full stop. How high will it go? Before it starts to fall? Before it starts to fall. यहाँ पे आपको दिया है, you can take g is 10 meter per second square. g की वैल्यू को आप 10 ले सकते हो, जिससे अपना क्वेश्चन और यहाँ पे इजी हो जाएगा। देखिए, ओके। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं पूछा है कि मतलब मैक्सिमम हाइट वो कितना रीच करेगा। हमें यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के पूछा है कि हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट स्टार्ट्स टू फॉल। बिफोर इट स्टार्ट्स टू फॉल का मतलब क्या है? देखिए, अगर इस बॉल को हमने ऊपर थ्रो किया है तो ये क्या करेगा, जैसे ही ऊपर जाएगा तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी। एंड एट दिस पॉइंट इसकी जो स्पीड है इट विल बिकम 0 एंड इट विल स्टार्ट टू फॉल बैक। वो अगेन नीचे गिरना स्टार्ट होगा। मतलब जब उसकी v 0 है तभी वो नीचे गिरना स्टार्ट कर जाएगा, ओके। तो देखिए, गिवन क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, गिवन v इज 0, v की वैल्यू है 0। एंड दूसरा क्या दिया है, देखिए हमें u की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 10 मीटर पर सेकेंड एंड g की वैल्यू दी है हमें 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। कैलकुलेट करना है हमें h, ओके। वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी फॉर्मूला, दैट इज थर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे हम। v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2gh। ये v स्क्वायर होगा 0, u स्क्वायर होगा 10। अब देखिए, +2, ऑब्जेक्ट को हमने नीचे किधर थ्रो किया है, थ्रोन अप, तो g कितना होगा, -10 ले लेंगे g की वैल्यू हम, -10 इंटू हमें h कैलकुलेट करना है। तो ये कितना आएगा, देखिए 10 प्लस -20h, ओके। ये 10 का स्क्वायर है तो कितना आएगा, देखिए दैट इज 100 -20h। 100 -20h इज 0। हमें h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो -20h इज -100, तो h इज -100 बाय -20, दैट इज h की वैल्यू कितनी है, देखिए 5 मीटर। अगर आप यहाँ पे g माइनस नहीं लेते हो तो आपका हाइट ना निगेटिव में आएगा, एंड हाइट कभी निगेटिव में होता है क्या, नहीं। इसलिए आपको g को यहाँ पे ऊपर थ्रो किया है तो माइनस ले लेंगे हम यहाँ पे, ओके। नोट कर लीजिए आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन लिख लीजिए। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on a planet A is 9 times the acceleration due to gravity on planet B. Full stop. A man jumps to a height of 2 meter on the surface of A. What is the height of jump by the same man on planet B? Yes, कर लीजिए कैलकुलेट। ओके, बहुत इजी है क्वेश्चन। देखिए दिया क्या है पहले वो समझ लेंगे हम। सपोज ये है प्लैनेट ए, ओके, एंड ये है हमारा प्लैनेट बी। ओके, क्या दिया है? द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट ए। सपोज उसको हम जी ए कंसिडर करेंगे एंड यहाँ पे जो जी की वैल्यू है उसको जी बी कंसिडर करेंगे। A planet A is 9 times the acceleration of gravity on planet B। मतलब गिवन में क्या दिया है हमें टेक्निकली? GA is equals to 9 times that of the GB। मतलब जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी B प्लैनेट पे है उससे 9 टाइम्स ज्यादा किसके ऊपर है? प्लैनेट A के ऊपर है। दूसरी चीज क्या दी है? देखिए, अ मैन जम्प्स टू ए हाइट ऑफ 2 मीटर ऑन द सरफेस ऑफ A। सपोज मतलब फॉर प्लैनेट A हम कंसिडर करेंगे H1 जो है, मतलब H जो है इट इज HA, एंड फॉर प्लैनेट B हम कंसिडर करेंगे फॉर प्लैनेट B हाइट जो है उसको हम कंसिडर करेंगे HB, मतलब हाइट ऑन प्लैनेट B। तो ये जो HA की वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में दी है 2 मीटर। देखिए, अ मैन जम्प्स टू हाइट ऑफ 2 मीटर ऑन सरफेस A, देन हमें कैलकुलेट करना है HB क्या होगा। ओके, तो हम बहुत इजी सा फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए, ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखिए जंप कर रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी क्या कर रहा है? जंप कर रहा है, वो पर्सन जंप कर रहा है। तो जंप करने के बाद जंप कर रहा है मतलब ही इज एक्सर्टिंग सम फोर्स ऑन हिमसेल्फ। तो मतलब जैसे ही वो जंप करेगा तो वहां पे कुछ ना कुछ यू की वैल्यू होगी, बट वी कितना होगा? 0, क्योंकि वो ऊपर मूव कर रहा है। जब वो जंप करेगा सपोज यहाँ पे आके उसका वी कितना हो जाएगा? 0, तो इट विल अगेन स्टार्ट टू फॉल बैक। एंड जी की वैल्यू हम कैसी लेंगे? यहाँ पे जी विल बी निगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर रहा है। ओके, तो इसको हम साइमल्टेनियसली दोनों प्लैनेट्स के लिए देखेंगे। देखिए, फॉर प्लैनेट ए एंड यहाँ पे देखेंगे फॉर प्लैनेट बी। फॉर्मूला अपना बेसिक फॉर्मूला क्या है? वी स्क्वेयर इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस 2GH। यहाँ पे भी वी स्क्वेयर इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस 2GH। वी कितना होगा अगर वो ऊपर मूव कर रहा है? तो वी होगा 0, यू की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जो हमें क्वेश्चन में दी नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं है, वो आगे जाके वो टर्म कैंसिल हो जाएगी। एंड प्लस की जगह पे प्लस 2, ये माइनस GA एंड HA, क्योंकि प्लैनेट A के लिए है तो G के लिए A, H के लिए A। माइनस क्यों लिया? ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर रहा है। सिमिलरली देखिए, 0 इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस 2 माइनस GB इंटू HB। तो देखिए क्या आएगा? यू स्क्वेयर माइनस 2GA HA, ऐसा आएगा। प्लस की जगह पे माइनस होगा बिकॉज हमारा जी कैसा है? माइनस है। यहाँ पे भी देखिए 0 इक्वल्स टू यू स्क्वेयर माइनस 2GB HB। देखिए इन दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, LHS सेम है। इसका मीनिंग क्या होगा? RHS भी यहाँ पे क्या होंगे? इनके सेम होंगे। ओके, सिंस
लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बोथ इक्वेशंस आर सेम, देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, u स्क्वेयर माइनस 2GAHA इक्वल्स टू u स्क्वेयर माइनस 2GBHB। u स्क्वेयर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -2GAHA इक्वल्स टू -2GBHB। -2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, GAHA इज इक्वल्स टू GBHB। अब हमारे पास एक वैल्यू है, देखिए GA की जगह पे हम 9GB रख सकते हैं, तो ये 9GBHA, मतलब सिर्फ GA की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 9GB, क्योंकि वो हमें क्वेश्चन में दिया है कि जितना B के ऊपर G है उससे 9 टाइम ज्यादा यहाँ पे है A के ऊपर है, इक्वल्स टू ये GBHB। GB क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, देयरफॉर 9HA इज इक्वल्स टू HB। मतलब B प्लैनेट के ऊपर हाइट कितनी होगी, 9 टाइम्स ज्यादा एज कम्पेयर टू A। अब HA की वैल्यू हमारे पास है 2 मीटर, देयरफॉर HB कितना होगा, HB इज 9 into 2, सो HB इज 18 मीटर। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये पर्सन यहाँ पे 2 मीटर ऊंची जंप लगा सकता है, तो विद द सेम फोर्स वो यहाँ पे 18 मीटर तक ऊपर जाएगा। यस, लिख लीजिए आप। यस, एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे एंड देन विल स्टॉप। सिर्फ आपको जी पॉजिटिव कहाँ पे लेना है, जी निगेटिव कहाँ पे लेना है, इसके ऊपर ही ध्यान देना है, क्योंकि यहीं पे बहुत से बच्चे मतलब गलती कर देते हैं। ओके, विल टेक वन लास्ट क्वेश्चन। अ स्टोन is released from the top of a building or from the top of a tower of height 19.6 meters. Calculate its final velocity just before touching the ground. Just before touching the ground. Yes. देखिए, सपोज ये ग्राउंड है, यहाँ पे एक टावर है, एंड एक टावर से हमने क्या किया है, एक स्टोन को रिलीज किया है। ओके, हमें दिया है, देखिए टावर की हाइट जो है इट इज 19.6 मीटर, इतनी इस टावर की हाइट है। अब देखिए रिलीज किया है मतलब यहाँ पे क्या होगा, रिलीज करना ड्रॉप करना मतलब एक ही है। थ्रो किया है तो वहां पे यू की कुछ ना कुछ डेफिनेट स्पीड होगी, रिलीज किया है तो यू कितना होगा, यहाँ पे 0, यू होगा 0, एच हमारे पास है। अब जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड मतलब यहाँ पे, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी v कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। g की वैल्यू कुछ दी नहीं है तो हम यहाँ पे 9.8 यूज करेंगे, एंड सिंस ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स g विल बी पॉजिटिव। ओके, सो गिवन u इज 0, h इज 19.6 मीटर, g है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट करना है हमें v। तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी फॉर्मूला तीसरे नंबर का v स्क्वायर। देखिए अगर आप लिखेंगे ना यहाँ पे सामने क्या क्या है तो आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, u स्क्वायर प्लस 2gh, तो v स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, ये है 0 प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6, h की वैल्यू कितनी है हमारी 19.6। तो कैसे आएगा, देखिए बहुत इजी है ये क्वेश्चन। v स्क्वायर इज, पूरा मल्टीप्लाई करते नहीं बैठना है, सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 इंटू 9.8 अगर आप करेंगे तो ये आएगा 19.6 इंटू 19.6, ये आई हमारे v स्क्वायर की वैल्यू। हमें निकालना है v, तो यहाँ पे एक स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ पे एक स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एंड स्क्वायर रूट के अंदर 2 टर्म्स है
तो ये स्क्वायर रूट से एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर v इज 19.6 मीटर पर सेकेंड। ये होगी वेलोसिटी ऑफ द स्टोन जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। लिख लीजिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आज के लिए इतना ही। आज हमने बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए हैं। कल हम एस्केप वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।